SNA में हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ लिए थे, है ना? एक ही क्वेश्चन थे कि दो क्वेश्चन थे? एक और क्वेश्चन नहीं करा ने। मॉड्यूल देना, कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने। क्या है यार ये? वो क्यों नहीं रहा है? हाँ, उसको दिख तो रहा है कि कुछ हो रहा है प्रेस होने से, बट ये काम नहीं कर रहा है। ये रिमोट काम नहीं करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी सही था। केमिस्ट्री में ऐसा हो जाता है, दोनों केमिस्ट्री में होता है एक्सेप्शन, ऑर्गेनिक में भी एक्सेप्शन। समझ में आ गया तो क्या पढ़ रहा है? नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया। नहीं ठीक है, बस अभी छोड़ दूं? जाओ, उठो उठो। जा, छोड़ के आएगा। तो चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखना था। SNA ही पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चंस को देख लो जरा। कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने? ट्राई किया? कितने बच्चों ने ट्राई किया? हाथ उठाए। बन रहे हैं क्वेश्चन? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। क्वेश्चन लिखो अभी। हाँ, बता दूंगा सब। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट हाइड्रोलाइज्ड? SNA का तीसरा क्वेश्चन नहीं है रिएक्टिविटी का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर, सब लोग लिखेंगे। उनको सुनाई नहीं दे रहा होगा? Which of the following ester get hydrolyzed most easily under alkaline condition? Under alkaline condition. काम नहीं कर रहा क्या? इसमें सेल नहीं है क्या? हाँ, वहां पे तो शो हो रहा है। एक बार उनसे पूछ लो। हाँ बेटा, मेरे में ही होता है। चलो तुम लोग तो लिख लो तब तक, उनके लिए तो राम है। क्यों राम? हाँ, क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आ रहा क्या? ऑप्शन नहीं, गधा।
अभी स्टार्ट नहीं किया पढ़ाना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे? नहीं हो रहा? अच्छा, कैमरा ऑन नहीं हो रहा क्या? हो गया, कम करने लगा। रुक तो जा, थोड़ी शांत रहे। फोन क्यों ऑन कर लिया हुआ है गधे? ओए, हाँ भाई, सबको सही दिख रहा है अब? अब ठीक है सबको? परफेक्ट। चलो पढ़ लेते हैं, 10 मिनट तो इसमें टाइम वेस्ट करते हैं अपन। हो गया भैया ना? इसका भी कोर्स करना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन में ये था कि कौन से एस्टर को बहुत आसानी से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या हुआ? बेसिक मीडियम, ठीक है? और बेसिक मीडियम में H2O ले रखे हैं, तो H2O न्यूक्लियोफाइल हो गया बेटा। अगर मान लो एस्टर नहीं भी दिया रहता तो पहले पढ़ना सीख ले बे, बहुत मार खाएगा किसी दिन। आगे बैठ के यहाँ पे सिर्फ लिखते रहता है। लिखने आया क्या यहाँ पे? बोल। तो तू भी चल जाएगा कर, बैठे जाएगा कर हॉस्टल में। नोट्स तो भेज ही देता हूँ और वीडियो देख लेना वहां से। कितनी बार बोल दिया तेरे को, पढ़ने का ये तरीका नहीं है। अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो समझने टाइम नहीं लिखना है आप लोग को। लिखोगे तो समझोगे क्या यार? नोट्स तो वैसे भी मार्केट में खूब मिलते हैं, मिल जाएंगे किसी न किसी के। देखो, ये क्या है? एस्टर। एस्टर की रिएक्शन, अब टेंशन नहीं लेना है, समझा रहा था। आया समझ में कि मार के समझाऊं अभी? आगे समझ में? बोल रहा हाँ सर, मारो पहले। देखो इधर, ये एस्टर है। एस्टर की बात करें तो ये एसिड डेरिवेटिव में आते हैं। किस में आते हैं? एसिड डेरिवेटिव। और हाइड्रोलिसिस की बात की जा रही है तो मतलब हमारे पास वाटर है, और वाटर और एसिड डेरिवेटिव जब भी दिखेंगे कौन सी रिएक्शन याद आनी चाहिए? SNAE। याद आया बेटा? तो SNAE सोचना था। SNAE में हमें पता है कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ही। तो पहले ये बताओ, आप लोगों को एस्टर समझ में आया कि एस्टर है? देखो, C++OR आया समझ में बेटा? अब यहाँ पे क्लोरीन मेटा पोजीशन पे -I लगेगा, ये +I लगाएगा, ये भी मेटा पे, और ये भी -I लगाएगा। आप मुझे बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग -I कौन लगाएगा? जितना स्ट्रॉन्ग -I लगाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा कि कम होगा? और जितना पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा, न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी। समझ में आ गया बेटा? चलिए लिखिए जल्दी से, ये 4 ऑप्शन जल्दी से नोट करो। और से सुनो, सब लोग एक काम करोगे, कितने बच्चों को अभी ये समझ में आता है? SN1 SN2 ये सब जो भी पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। SN1 SN, अच्छे से हाथ उठाओ पहले। अच्छा, इतने बच्चों को आ रहा है, मतलब 5-6 बच्चों को छोड़कर सबको आ रहा है। जिन्होंने GOC1 नहीं पढ़ा है उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? हाथ नीचे करो। क्या करना है सुनो सब लोग ध्यान से। आज के बाद आपको क्या करना है? SN1 SN2 पूरे GOC2 लगभग पढ़ लिए, इसके बाद एलिमिनेशन पढ़ने वाले हैं। मैं याद करो, ऑनलाइन में भी बोलता था ये बात कि सबसे पहले ये पता करना है कौन से कंपाउंड देते हैं। याद आ रहा है आप लोग?
और उसके बाद क्या देखते हैं, रिएक्टिविटी, क्या चेक करते हैं, और तीसरा कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है। तीन बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ। हर दिन दो रिएक्शन के बारे में लिखना है कॉपी में अपने लैंग्वेज में। SN1 SN2 ये अल्काइल हाइड्राइड अल्कोहल ईथर दे सकते हैं। इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, तो SN1 के लिए कैसे चेक करेंगे, तो SN1 के बारे में पूरा कहानी लिखेंगे, जैसे पहले ऐसे आता था ना क्लास 10th में, अरे आधा था, वैसे लिखेंगे। ये SN1 अल्काइल हाइड्राइड अल्कोहल ईथर दे सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। इस रिएक्शन में ओवरऑल पहले लिविंग ग्रुप हटता है, कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट चेक करते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। अपने लैंग्वेज में लिखना, हिंदी में बोल रहा हूँ हिंदी में लिखना। रिएक्टिविटी, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए रिएक्टिविटी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, जो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी SN1 शो करने की। ये किसके बारे में मैंने बताया, उसी तरीके से किसका लिखोगे, हर दिन दो रिएक्शन करना है, कर लोगे। SN1 SN2 आज कर लो, अगले दिन SNAR कर लेना, अगर लगे टाइम कम है तो एक ही रिएक्शन कर लो। और इसके लिए अपना या तो बैक साइड का कॉपी यूज कर लो, या तो दूसरा जिसमें एकदम अच्छे से लिख सको। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, अरे बोल भी लो भाई। ये काम करना है EAR तक। अभी लेटेस्ट तुम लोग जो पढ़े हो पहले ये करो, उसके बाद ESR कर लेना, उसके बाद NAR कर लेना, उसके बाद EAR कर लेना, FRAR FRSR, देन एलिमिनेशन कर लेना। ये चीज अगर हमारे पास है तो ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं, चार ऑप्शन देख के टिक जरूर करके आ सकते हैं। कर लोगे भाई, आज कौन सा रिएक्शन करोगे, SN1 कर लोगे सब लोग। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ये काम करें। चलिए, तीन बातें, कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन से कंपाउंड देते हैं ये रिएक्शन, पहला ये, दूसरा रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, और तीसरा ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, कहानी की जैसे पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। जैसे मान लीजिए जब से मैंने बोलता हूँ दशहरा क्यों मनाते हैं, क्यों मनाते हैं बताओ। राम ने रावण को मारा, वापस आ रहे थे तो उनकी खुशी में, मतलब एक दशहरा तो उस दिन हो गया, दीपावली के लिए शायद वो बोलते हैं ना कि वापस आ रहे हैं तो इसलिए दीपावली मन लेते हैं। सुना भी है आपने, तो जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये कहानी है ना भाई। उसी तरीके से जैसे SN1 बोला, तीन बातें आपके दिमाग में छपना चाहिए, SN2 बोला, तीन बातें छपना चाहिए, कौन सा कंपाउंड कौन सा, ये हमेशा आपको याद रखना ही है। इतना याद रख लोगे क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। समझ में आ गई बात। ये आज SN1 करोगे, कल SN2, हर दिन एक एक रिएक्शन करोगे। मेरी क्लास नहीं रही तो भी करोगे ये काम, 10 मिनट तो लगेगा, कर लोगे ना बेटा। चलिए जल्दी से लिखेंगे, रिएक्शन बेस्ड ऑन SNA। क्या हुआ, बातचीत मत करो भाई, लिख लो। और 15 मिनट का ब्रेक होता है तो बाहर खड़ा होकर बात करने के लिए नहीं होता है, रिलैक्स करने के लिए होता है। तो आपस में बातचीत कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो भैया से, और टाइम बच जाता तो क्लास में आके बैठ के जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला वो पढ़ लो। 5-6 महीना मेहनत करना है, अच्छे से कर लो, एक एक मिनट का यूज किया करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ते रहो, लेकिन फ्रेश होने का मतलब ये नहीं कि आपस में गप्पे लड़ा रहे हो कुछ भी। और बाहर बैठ के मतलब तो स्टड दिखा रहे हो कि देखो भाई कितना हम लोग एकदम हीरो बने हुए हैं, और मुझे भी समझ में आता है क्या कर रहे हो। और इस एज पे थोड़ा कम करो तो ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए। जो भी बच्चा ये दिखाने के चक्कर में रह गया ना कि मैं अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ, मैं देखो कितना कूल हूँ, कितना ये हूँ, वो सबसे ज्यादा जीरो है। वो इतना दिमाग में रख लेना। सबसे पहली बात अपने दोस्तों को दिखा क्यों रहे हो भाई, खुद तो देख लो तुम क्या हो, कहाँ से आए हो। अभी हीरो बनने का प्रोसेस है ये, अभी हीरो बने नहीं हो। अगर बनना है हीरो तो ये प्रोसेस है, इसमें मेहनत करोगे तब जाके 6 साल बाद हीरो बन सकोगे। आज हीरो नहीं है, तुम्हारी औकात आज कुछ भी नहीं है, बस एक स्टूडेंट की है। और स्टूडेंट का लाइफ होता है अपना पढ़ाई करो, अपने काम से काम मतलब रखो। डिस्ट्रक्शन आता भी है तो ट्राई करो अवॉइड करने के लिए। तो एक बार आ गया डिस्ट्रक्शन ना, तो फिर फ्लो बनाने में 1 साल लग जाता है। और तुम ही लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने,
समझो ये इस बात को, कल को बोलोगे आप लोगों ने समझाया नहीं। हाँ अथर्व कर सकते हो ये काम, जीओसी हर दिन 1 घंटा देखो तो बाकी के टॉपिक छूट जाएंगे, तो 40 मिनट भी देख लोगे तो काफी है। अब ऐसे कितने के बच्चे, कितने ऐसे हैं अब जिनके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट नेचर के, ईमानदारी से बताएं। पापा या मम्मी में से कोई भी एक, पापा या मम्मी में से कोई एक है स्ट्रिक्ट। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा वो अच्छे से रहते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता? ईमानदारी से बताओ, ऐसा लगता है ना? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे टीचर आपसे इतना खुल के बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए वो स्ट्रिक्ट है कि जिस दिन थोड़ा सा ऐसे बिहेव करने लगे ना तुम सर पे चढ़ जाओगे। तो आपको इतना खुला छूट इसलिए दिया जाता है एलन में ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकें, इसलिए नहीं कि कुछ भी टीचर से बोल रहे हैं और सर क्या चल रहा है। डायल कैल कैडमियम क्या क्या? हाँ हाँ यहाँ पे एरो करके बताया ना इसी के बारे में। इसके नीचे 1 लाइन 2 लाइन छोड़ लेना, ठीक है? 1 2 लाइन छोड़ लेना।
क्या? नहीं, कुछ जगह नहीं छोड़ना, जैसे लिख रहा हूँ लिखते जाओ। ऐसे नहीं का सब पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड डेरिवेटिव है या नहीं, पहले आप लोग ये बताइए। एसिड ही है, पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप तो है ही। यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, OH के ऊपर 18 आइसोटोप, ये 16 है तो ये 18, यहाँ पर 18 है ये।
लिख लिया, इधर का पार्ट लिख लिया ना। चलो देखो इधर सब लोग, लिखना बंद करो, सब लोग ध्यान समझो। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? रिएक्शन बेस्ड ऑन SNA। पहले ये बताइए SNA कौन से कंपाउंड देते हैं? एसिड, एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन आते हैं? एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड। याद आ रहा है? जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता था? एसिड हैलाइड। और सबसे कम रिएक्टिव अमाइड। याद है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे नहीं दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसके पास पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप है। क्या मैंने बोला? पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप। पोलर पाई बॉन्ड का मतलब पता है? बोलो ना, क्या होता है? EN डिफरेंस। आया समझ में? ये तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये है CH3COCl। फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए सब लोग, बोलो बोलो। एसिड हैलाइड। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रॉपर? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एसिड बोलते हैं, और कॉमन नेम में YL लगाते तो इसका नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया बेटा? पोलर। ये एसिड डेरिवेटिव है, दिख रहा है आप लोगों को? बगल में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। क्या है बेटा? तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये OH माइनस जाके यहाँ पे क्या करेगा बताओ? क्या होता था? अटैक। फिर क्या होगा? ओपन। फिर क्या होगा? क्लोज, और लात मार के बाहर। यही होता है ना SNA में? याद है? तो बोला करो ना, एसिड डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जाके क्या किया? फिर क्या हुआ? ओपन, क्लोज, और लात मार के तो Cl गया, तो यहाँ पे जाके क्या लग गया? OH। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया बेटा। अच्छा, NOH और रहेगा तो एसिड बेस रिएक्शन करके ये H हट जाएगा और सॉल्ट बन जाएगा। बोलो भाई। अब आते हैं सेकंड वाले में। ये इसका नाम बताइए सब लोग। सोडियम मिथॉक्साइड। क्या नाम है? पढ़िए। तो ऊपर नेगेटिव चार्ज जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ओपन क्लोज लात मार के बाहर, तो यहाँ OR आ जाएगा। दिख रहा है क्या? तो यहाँ पर क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया बेटा? अच्छा, नीचे वाले में देखो CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है बेटा, तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है? सॉल्ट बन गया, तो AT लगा देते हैं, तो ये नेगेटिव जाके अटैक करेगा। तो जब ये जाके अटैक करेगा तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आके लग जाएगा, तो देखो एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया बेटा? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, ये सुना सुना लग रहा है क्या? क्या है ये बताइए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पढ़िए, फिर से बोलिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ना बेटा। तो यहां से जब भी मैंने बोला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा, तो कार्बन से मेटल जुड़ा है, तो कार्बन पे क्या कंसिडर करना है? और ये नेगेटिव चार्ज 2 तरीके से काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। याद आया बेटा? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसा काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कैसा काम करेगा? और यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? SNAE। न्यूक्लियोफाइल को देख के कौन कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए आपको याद? एक तो NSR और एक NAR। न्यूक्लियोफाइल से वही तो रिएक्शन है। कौन कौन से? फिर बोलिए। NSR, NAR, दोनों में न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना बेटा। और एसिडिक हाइड्रोजन दिखेगा तो वो बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर ये नेगेटिव जाके यहाँ पे क्या करेगा? अटैक, ओपन, क्लोज, लात मार के बाहर, तो देखो कीटोन बन गया। क्या बन गया बेटा? अरे समझ में आ रहा है? बताइए कौन सी रिएक्शन हुई यहाँ पे भी? SNAE तो हुई, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए ध्यान से, 1 मोल। क्या लिखा हुआ है बेटा? अच्छा, 1 मोल क्यों ऐसा लिखा है ये समझना। अगर इससे ज्यादा प्रेजेंट हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा इससे रिएक्शन कर लेगा। समझ में आया जो मैंने बोला? दोबारा किससे रिएक्शन कर लेगा? कीटोन से। क्या पोलर पाई बॉन्ड है? बोलना यार। क्या लिविंग ग्रुप है? क्या लिविंग ग्रुप है? नहीं है। तो यहाँ पे NAR होगा। क्या होगा? तो जब पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप होता है तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐसे नहीं होता है, और अगर लिविंग ग्रुप नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? NAR। NAR में क्या होता था याद करो? न्यूक्लियोफाइल जाके क्या करता है? अटैक। क्या करता है बेटा? अटैक। और फिर क्या होता है? ओपन। इसमें क्लोज। तो समझ में आ रहा है? NAR याद है? NAR का फुल फॉर्म बोलो। एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल जाके पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक, पाई बॉन्ड ओपन, रिएक्शन खत्म। यही होती थी, याद है? तो यहाँ पर देखो क्या किया, यहाँ पर 1 मोल नहीं लिया है, एक से ज्यादा मोल है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल दोबारा अटैक करेगा, पाई बॉन्ड क्या हो गया? ओपन। O पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव आएगा, तो फिर क्या लिख रखा है? H+, अल्कोहल बन गया। नहीं समझ में आया? 1 मोल लेंगे तो कीटोन तक रुक जाएगा। 1 मोल नहीं दिया हुआ तो रिएक्शन एक बार नहीं 2 बार रिएक्शन करेगी, और दूसरी बार जो रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी? पहली बार कौन सी रिएक्शन हुई है? SNAE, क्योंकि ये जाके फिर से यहीं पर अटैक, ओपन, क्लोज लीव करेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखा है CH3CdCH3, इसका नाम है डाइमिथाइल कैडमियम। क्या नाम है बेटा? क्योंकि CH3 लिखा है तो मिथाइल है। इन जनरल मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? डाई एल्काइल कैडमियम। फिर से बोलिए क्या है? कैडमियम जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है।
हालांकि ये भी है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्यों? ऑर्गेनिक प्लस मेटल इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। हाँ या ना बेटा? एंड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या होते हैं? सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं ये? तो जब भी ये है तो यहाँ पे भी अपने को कंसिडर करना है कि हमारे पास CH3 नेगेटिव है। क्या है बेटा? और ये CH3 नेगेटिव अगर है तो ये भी जाके क्या करेगा? ओपन क्लोज लीव ऐसे नहीं कर लेगा ना बेटा। यहाँ पे फिर से क्या बन गया? कीटोन बन गया। अरे बोलो, एक CH3 जाएगा, एक CH3 CD के साथ ही रहेगा। क्लियर हुआ ये बात? लेकिन डाई एल्काइल कैडमियम से जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है, CH3 नेगेटिव मिलता है, वो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। किसके साथ नहीं कर सकता? ये कीटोन के साथ तोड़ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी नहीं है जितनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है। ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम में और कैडमियम में आयोनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? एस ब्लॉक एलिमेंट है। अरे बोलो भाई। तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर के कारण पार्शियल नेगेटिव बहुत ही ज्यादा आएगा, जो पोलर पाई बॉन्ड कीटोन को भी तोड़ पाता है। लेकिन डाई एल्काइल कैडमियम जो है कीटोन के साथ रिएक्शन, समझ में आया? आप मुझे बताएंगे अब इसके साथ मुझे कीटोन बनाना है। क्या बनाना है? आप बताइए मेरे को, ग्रिग्नार्ड रीजन बेस्ट रहेगा या डाई एल्काइल कैडमियम से रहेगा? क्यों डाई एल्काइल कैडमियम से रहेगा? क्योंकि ये रिएक्शन करके यहीं पर रुक जाएगा। अरे हाँ या ना? और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा? एसिड हैलाइड को तोड़ ताड़ के निकलेगा, कीटोन बनेगा, उसको तोड़ ताड़ के निकलेगा, अल्कोहल बना देगा। क्या समझ में आ गई बात? ये नहीं आए, इसलिए ध्यान रखेंगे डाई एल्काइल कैडमियम जो होता है वो कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे नीचे जल्दी से, डाई एल्काइल कैडमियम ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, डाई एल्काइल कैडमियम ब्रैकेट में लिख लेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। डाई एल्काइल कैडमियम कैन नॉट रिएक्ट विथ कीटोन, कैन नॉट रिएक्ट विथ कीटोन। डाई एल्काइल कैडमियम कैन नॉट रिएक्ट विथ कीटोन। लिख लिया सबने? चलो अभी तो देखो वहां से इधर आते हैं। यहाँ पे फिर से क्या लिखा है? एसिटाइल क्लोराइड, और इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। आया समझ में? अब सब लोग ध्यान से देखो, कुछ रिएक्शन में डिफरेंस नहीं है, बस नाम आने वाला है एक। यहाँ पे क्या लिया मैंने? बोलो, अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है? मीथेनॉल। क्या नाम है? ये वही अल्कोहल है जिसको पीने के बाद लोग सुलट जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये तो यहाँ पे क्या है? मीथेनॉल एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या ये एसिड डेरिवेटिव है? बोलना भैया। देख ले भाई, जिसको नहीं पढ़ना है निकल जाओ यहाँ से। 4th क्लास है, पहले चले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। नोट्स ऑनलाइन मिल ही जाएंगे। जिसको जाना है अभी चले जाओ। यहाँ पे बैठे हो तो बोलोगे। तुम एक चीज सोचो थोड़ा, मैं एक बार नहीं 3 बार बोलता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है 50% बच्चे तो एक बार में बोल देंगे। 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको धुंधला धुंधला याद रहता है कि हाँ अल्कोहल तो लग रहा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और 20% बच्चों को नहीं आता है। तो जब तुम अगर पढ़ने वाले हो तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, तो दूसरी बार जब बुलवाता हूँ तो तुम्हारे लिए बुलवाता हूँ। तुमको क्या लगता है सर को ऐसे नहीं आता है? रिवीजन कर रहे हैं सर यहाँ पे। अरे मेरा टाइम तुम बोलते हो 1 घंटा 15 मिनट की जगह 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाता हूँ। तुम सोच के देखो, 20 मिनट तो मैं तुमसे रिपीट करवाता हूँ बात को। अगर रिपीट करवाना बंद कर दो तो मेरा सिलेबस भागेगा। मुझे पता है तुम में से मैक्सिमम को नहीं, कितनी बार बोला हूं मैं, लेकिन तुम बोलोगे तब तो यार। 4th क्लास से जाना है, जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा रहेगा तो भी पढ़ाऊंगा, कोई नहीं रहेगा तो ऑनलाइन वालों को पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो जब मैं एक बार बुलवा देता हूँ तो बोलो। भूख लगी रहती है तो बिस्किट वगैरह कुछ लेके आया करो खाने के लिए। ये सही बात है। भूख लगती है तो पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, जब दिमाग डाइवर्ट होता है तो कुछ खाने पीने का लेके आया करो। नहीं तो बैठे हो इतने देर तो पढ़े लो। क्या करोगे बैठे बैठे? कोई और टेंशन है क्या? बच्चे बच्चे का शादी करना है क्या किसी का? तो माँ बाप है ही सब टेंशन लेने के लिए। तुमका काम है पढ़ाई लिखाई करना, मस्त रहना। और थोड़ी बहुत टेंशन तो सबके लाइफ में होती है। कोई बच्चा सोच रहा होगा आपको क्या पता मेरे लाइफ में कितनी टेंशन है। सबके होती है, तुम्हारी नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी भी लाइफ में, तो क्या मैं वही सोच के परेशान रहूं? पढ़ाऊं नहीं या निकाल दूं? बस ऐसे ही पढ़ा देते चलते। सबके लाइफ में होती है भाई, यही तो लाइफ है। धीरे धीरे ये तो एक्सपीरियंस करेंगे अपन, इसी से सीखेंगे ना यार। अरे बोलो ना यार। चलो, तुम अंबानी का जो बेटा उसके पास भी तो टेंशन होगा।
अरे हाँ या ना, उसको भी तो अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ करना है, सबके पास टेंशन है भाई। तुम इकलौते नहीं हो, हैंडल करना सीखो, किसी से मदद लो। उनके पास पैसे नहीं है तो लोन लेते हैं। तुम्हारे पास अभी प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिनको पैसे की जरूरत उतनी नहीं है। तुम्हारे पास एक टेक्निक चाहिए कि भाई कोई बता दे कि तो ये टेंशन खत्म हो जाए। माँ बाप से बात करो, भाई बहन से बात करो, टीचर से बात कर लो। देखो लेकिन बोला करो, बोलोगे तो सीखोगे। यहाँ पे क्या पढ़े, ये क्या है, ये एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, ये वाला CH3OH एल्कोहल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? सही है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। बगल में एसिड डेरिवेटिव दिख ही रहा है अपने को, तो SNA ही हो सकता है। अब SNA में क्या होगा, ये लोन पेयर जाके यहाँ पे क्या करेगा, अटैक, फिर क्या होगा, ओपन, फिर क्या होगा, क्लोज, और लात मार के, ध्यान रखना लात मार के बाहर वाला काम उसी में करेंगे जिसमें लिविंग ग्रुप होता है, जिसमें लिविंग ग्रुप नहीं होता है उसमें क्या होता है, NAR। ये समझ में आ गया? अब उसने अटैक किया तो बताओ CH3OH अटैक करता तो क्या चिपकता है, OCH3। आ रहा समझ में? अच्छा, यही वाली बात इसके साथ रिएक्शन कराया जाए तो सेम चीज बनेगा, बस यहाँ पे PHCO आ जाएगा। पीएच का मतलब क्या हुआ, फिनाइल। पता है ना बेटा अपने को? तो ये समझ में आ रहा है बेटा? सेम वो रिएक्शन है, बस उसमें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज था, इसमें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? ताकि वो बेस या तो उस H को निकाल दे तो अच्छे से रिएक्शन कर ले। अरे आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, या तो उस H प्लस, जब देखो अच्छा ये H2 अटैक करता तो H प्लस छोड़ता है ना, बोलना बेटा, OH चिपकता है। CH3OH अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा, OCH3, H प्लस निकलेगा ना, उसको ये पकड़ लेगा ताकि दोबारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ये तो समझ में आ गया? इन सब में देखो, जैसे PHOH अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा, OPH। अरे हाँ या ना? अगर ये अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा, CH3NH, क्योंकि डोनर यही है ना बेटा। इसमें अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा, PHNH। क्लियर हुआ बेटा? ये तो हर रिएक्शन में जरा ध्यान से देखो, CH3CO एंड PHCO जाके लग रहा है। हर रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जब इसके साथ ये रिएक्शन किया तो इसका हाइड्रोजन हटा के ये आ गया। हाँ या ना बेटा? इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिटाइलेशन। क्या कहते हैं? और जब C6H5 या ये बेंजीन CO डबल बॉन्ड लगता है, इसे बोलते हैं बेंजोलेशन। क्या बोलते हैं? तो जब एसिटाइलेशन या बेंजोलेशन इन चारों के द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्टेन बॉमेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? नाम अटपटा सा है, याद करना है। फिर से बोलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एंड बेंजोलेशन। हाइड्रोजन को हटाते हैं और इन सबको लगाते हैं। आया समझ में? एसिटाइलेशन मैंने ESR में पढ़ाया था, एनिलीन में। एनिलीन में बेंजीन पर NH2 होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो मैंने बताया था एक्टिवेटिंग नेचर कम करते हैं। कौन सा नेचर? उसका प्लसम इफेक्ट को कम करने के लिए एसिटाइलेशन करते थे। याद है किसी को? एसिटाइलेशन करने से दो साइड रेजोनेंस करने लगता था जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाता था। याद है कुछ? तो हम लोग एसिटाइलेशन वहां भी करते थे, वो भी शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन थी। क्लियर हो गया बेटा? ये यहां तक हम लोग SNA का पार्ट पढ़ लिए, और SNA में हम लोग लगे हाथ कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रिएक्शन पढ़ ले रहे हैं। मॉड्यूल 6 में जो है वो यहीं पे पढ़ रहे हैं। GOC2 में आपका इतना ही तक था। तो अपने को तो पढ़ना है हर चीज। तो जब मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा तो ये रिएक्शन लिख के बता दूंगा कहाँ पढ़ाया है। इसीलिए अपने कॉपी के टॉप पोजीशन में स्टिकी नोट्स लेके चिपका दिया कर रहे हैं आप कि यहाँ SN1 है, यहाँ SN2 है। समझ में आ गई बात? तो दिक्कत आपको कभी नहीं होगी, उससे फायदा ही होगा, टाइम बचता है अपना, है ना। चलिए देखिए अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सब लोग पढ़ो, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिल। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को समझ लेते हैं कि यह क्या होता है क्या नहीं होता है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। जरा ध्यान से देखिए, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? अच्छा, किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो सोडियम के साथ क्या हाइड्रोजन गैस का बुलबुला छोड़ेगा? अरे बोलो भाई, जैसे अल्कोहल से सोडियम का रिएक्शन करके रोना बना रहा था, याद है? तो अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस का बुलबुला छोड़ेगा। समझ में आ गया बेटा? अगर मान लीजिए कोई बेस है तो भी रिएक्शन कर सकता है। अरे बोल भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना यार, तो बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। अच्छा, अगर इन दोनों को साथ में पकड़ लिया जाए तो OH कैसा लिविंग ग्रुप होता है? पुअर लिविंग ग्रुप या गुड लिविंग ग्रुप? तो पुअर को बाहर निकालने के लिए या तो H+ दो या तो लुईस एसिड, तभी तो रिएक्शन होगी। सब पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। चलिए अब देखते हैं पहला रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग।
याद कीजिए आईयूपीएससी के टाइम पढ़ाया था कि एनहाइड्रेट बनाने का जो तरीका है उसमें क्या करते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से H2O निकालते हैं। क्या बोला है, फिर से बोलिए। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से H2O निकालते हैं। तो ये देखो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, यहां से OH और यहां से H निकाल दे तो एनहाइड्रेट नहीं बन जाएगा बेटा। और ये एसिटिक एसिड से बना है, किससे बना है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। याद करो, इसी को ऐसे भी लिखते थे डराने के लिए। ये सर में पढ़ाया था कभी, याद भी है। अब समझते हैं ये बना कैसे। H+ के साथ हीट किया, बताइए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड में OH कैसा लिविंग ग्रुप है? पुअर है, तो OH को बाहर करना है। मान लो क्या करना है, तो हमें पता है बाहर करने के लिए क्या मिलाना होगा, H+ मिलाएंगे तो क्या ये बाहर जाएगा बेटा। और यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल, दूसरा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाएगा? और ये जाके इस पे क्या करेगा? हमला। अरे हाँ या ना? तो जब ये हमला करेगा, इसको बाहर करना चाहेगा अटैक ओपन क्लोज करके, तो ये OH बोलेगा भाई मैं पुअर लिविंग ग्रुप हूं, इसीलिए मैंने क्या मिला रखा है। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बताइए, H2O अटैक करता है तो क्या चिपकता है? RH अटैक करेगा तो OR। तो जब CH3 C डबल बॉन्ड OH अटैक करेगा तो क्या चिपकेगा? OCO CH3। अरे हाँ या ना? नहीं समझे? एंड P2O5 इज एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? ये लिख लेना है नीचे में, P2O5 एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो यहाँ से H2O निकाल के ये बनाता है। तो या तो ये लो या तो ये लो, दोनों में बात एक ही है। समझ में आ गया? दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। मैं बोल के लिखा दूंगा P2O5 के बारे में, अभी ना लिखें, समझें अभी। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन जो है क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पहले समझिए होता क्या है। रिएक्शन किसकी हो रही है? किससे हो रही है? कौन से मीडियम में हो रही है? और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एस्टर। आया समझ में बेटा? अब देखो कितने आसान रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH कैसा लिविंग ग्रुप है? अगर मुझे NSR कराना है, मतलब SNAE कराना है, तो मुझे बाहर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? H+ देना पड़ेगा। क्या H+ है? ये H+ यहां जाएगा, क्या इसको बाहर कर सकता है? क्या न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल होता है क्या? ये जाके यहाँ पे क्या करेगा? अटैक, और इसको बाहर कर देगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। देखो नहीं आया ना? आया क्या? अरे बोलो ना, ये एसिड डेरिवेटिव है, समझ में आ रहा है? ये जो रिएक्शन पड़ा है वही रिएक्शन यहाँ पे भी है, बस OH कैसा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसलिए हम लोग क्या मिला रहे हैं? एसिडिक मीडियम। नहीं आया? अरे बोल भाई। अब एक बात बता, OH किसका गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अरे लिविंग ग्रुप वही तो है। तो O के ऊपर आइसो 18 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 18। तो ये 18 एस्टर में दिखेगा या वाटर में दिखेगा? और अल्कोहल जब अटैक किया है ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो इसका यहां से क्या क्या होगा? H। नहीं आया? बोल ले भाई। तो बच्चा रटता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में OH कार्बोक्सिलिक एसिड के जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जाता है। रटने की जरूरत ही नहीं है, लिविंग ग्रुप उसी के पास तो है। ओए नहीं आ रहा है? तो आ रहा है तो यहाँ पे देख तो क्या लिखा है? एस्टरिफिकेशन 1 स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा मान लो ये अल्कोहल इतना बड़ा ले लिया, तो जाकर रिएक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी? अरे होगी ना, सिंपल सी बात है। बताओ कितने अल्कोहल लिखे हैं? 3। सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसकी होगी? 1। उसके बाद किसकी होगी? 2। उसके बाद किसकी होगी? 3। क्या समझ में आ गया? नहीं आया? पक्का? क्यों हुआ 1 पहले, क्यों हुआ? स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कॉमन नेम सबका लिख रखा है ताकि रिवीजन हो जाए तुम्हारा। कितने कार्बन है? 4। 3 डिग्री है तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। याद आया बेटा? ये एक्सेप्शन था, 3 कार्बन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए था सेकेंडरी। अब ये है इथाइल अल्कोहल। क्लियर हुआ बेटा? अब मान लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड में। कहां पे आ गया बेटा? बोर्ड में। बोला गया कि व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अरे कभी कभी तो ये होता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बनता क्या है। उठो भाई, तुम बताओ, तुम्हारे पीछे एस्टरिफिकेशन में क्या बनता? सोचो, पढ़ाया था कभी? अबे पीछे तो देखो। अरे क्या बन रहा है एस्टरिफिकेशन में? एस्टर बोलना है, डर के रहा बैठ। नाम में ही तो छुपा है यार। इसमें भी बच्चा रटने की कोशिश करता है, तो बताओ उस बच्चे में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने, है ना? तो एस्टरिफिकेशन को अगर मान लीजिए बोर्ड में आ गया तो कैसे लिखेंगे? अपार्ट फ्रॉम दैट कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या लिखेंगे बताइए? व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम या कंसंट्रेटेड एसिडिक मीडियम। समझ में आ गया बेटा? देन एस्टर विल बी फॉर्म्ड। अरे हो गया समझ में? वेन लगा के बता देना। जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? अब कोई बोले विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या बनता है?
बोल तो दिया यार। अरे हाँ है ना, लेकिन मैंने रटवा रखा है कि विलियमसन ईथर बनाता है, याद आया? नहीं है। कैसे बनाता है? SN1, SN2, SN1, टू, टू। अच्छा चल ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद कैसे बनाता है? एल्काइल हैलाइड और सोडियम। याद तो है तुम्हें, पढ़े लिखे मालूम होते हो। लुकास रिएजेंट तो भूल चुके होगे क्या? HCl के साथ फिंकलस्टाइन ने क्या बनाया? एल्काइल आयोडाइड। अच्छा, एल्काइल फ्लोराइड बनाने वाला महान साइंटिस्ट बोला था मैंने। एल्काइल क्लोराइड, डट 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 डट, क्या? डार्जेन, याद आया? अच्छा कैसे बनाया था? अल्कोहल SOCl2 पाइरिडीन। नहीं तो पाइरिडीन ही लेंगे तो SNI हो जाएगा। एक मिनट, SNI क्या होता है? इंट्रामोल। उसमें रिटेंशन या इन्वर्जन? रिटेंशन। SN2 में इन्वर्जन। दोनों किस में होता है? SN1। समझ में आ गया? पढ़ लिख रहे हो यार थोड़ा थोड़ा। पढ़ा कौन रहा है, इंपॉर्टेंट ये है नहीं। चलिए देखिए देखिए, अब इस रिएक्शन को जरा देखेंगे, क्या कौन है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये बगल में कौन है? अल्कोहल। और कौन सा मीडियम है? तो कौन सी रिएक्शन होगी? एस्टरिफिकेशन। जरा ध्यान से देखेंगे और बताएंगे क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया है। आराम से सोचेंगे, क्या प्रोडक्ट सही बनाया है? सही बनाया है। जूता खोल के मारूंगा तुम लोग को, समझ में आ गया? ध्यान से देखो, ये OH क्या है? गुड लिविंग ग्रुप या पोर लिविंग ग्रुप? तो ये यहां से जाएगा बेटा, ये जाएगा तो ये यहां से ऐसे आएगा बेटा। और ये जब ये आएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा लिखा हुआ है? 18। मतलब यहाँ पे 18 होगा। यहाँ सर 18 दिखाई नहीं दिया सर, थोड़ा सा मायोपिया बायोपिया हो गया है। मारूंगा ना इतना मैं। यही तो क्वेश्चन, यही तो ऑप्शन आएगा तुम्हारे। 4 ऑप्शन जो आते हैं ना, यही सब पूछा जाएगा, यही 18 का गेम खेला जाएगा। 18 पर मैं खड़ा था, 18 पर तुम खड़े हो, मैं 30 पे खड़ा हूं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना ना ना। चलो देखो इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर C में देखिए। ये कौन है? क्या कौन है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन है? अल्कोहल है। फिनॉल नहीं है गधो, अल्कोहल ही है। देखो ध्यान से, अरे अल्कोहल है ना ये। OH डायरेक्टली जब अटैच होता है तब फिनॉल होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया, अल्कोहल दिख गया, मीडियम कौन सा दिख गया? तो कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन। लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर की घटना है। अरे हाँ या ना? तो ये अल्कोहल कैसा काम करता है इसमें रिएक्शन में? न्यूक्लियोफाइल। ये जाके कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। फिर क्या होगा? ओपन। फिर क्या होगा? और इसको लात मार के जैसे ही बाहर करने जाएंगे, OH बोलेगा भाई साहब रुको, आई एम ए पोर लिविंग ग्रुप। हाँ या ना? बोलेगा तुम भी रुको, हमारे पास क्या है? एसिडिक मीडियम। क्लियर हुआ बेटा? तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखना है। कैसे देखना है? देखिए C डबल बॉन्ड हो गया बेटा यहाँ पे। अच्छा ये CH2 वैसे ही रहेगा। अब इस CH2 से कौन अटैच था? O नहीं था, ऑक्सीजन था। गधा, समझ में आ गई बात? ये नहीं आया। CH2 है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ गया? कार्बन। बस। कौन सा H? एक मिनट, H2 अटैक करता है तो क्या चिपकता है? OH। तो OR अटैक करेगा तो सॉरी CH2 OH अटैक करेगा तो यहाँ से H+ निकल जाएगा ना बेटा। यार ले, यही देखना चाह रहे थे क्या? ठीक है, समझ में आ गया ये? अरे हाँ है ना, फोकस इस पे करना है, इस पे नहीं। कभी कभी ये आता है। पानी जरूरी है मुझे पता है, लिखो अब जल्दी से। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम लोग भी बता दो समझ में आया? ना नहीं बोलना है। आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, को मजा भी आ रहा है। बहुत बढ़िया। अरे तुम लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में? ऑनलाइन से ऑफलाइन में तो मजा थोड़ा ज्यादा आने लगा। देखो पढ़ाई जो है ना, मजे होंगे तभी होगी पढ़ाई। जबरदस्ती पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखते सीखते अगर उसके क्वेश्चंस बनने लगे ना, एकदम बहुत अच्छा फील होता है। और वही आपको 2 घंटा और बैठाता है टेबल पे बैठने के लिए, बैठ जा पढ़। और अभी पढ़ने का सही टाइम है। ठंड आएगा ना तो फिर पता है ना, रजाई वजाई लेके एकदम थोड़ा पैर भी तुम बाहर नहीं निकालोगे कि ठंडा हो गया तो गर्म कैसे होगा फिर। तो पढ़, इसलिए अभी बहुत अच्छे से पढ़ो, ठंड भी यहाँ पे थोड़ी अच्छी होती है। हट जाऊं, निकल जाऊं क्लास से बाहर?
क्या बोल रहा है? आपकी मर्जी, आप देख लो सर। देख लो, हम तो चाहते ही हैं, बाहर जाना था। 2 मिनट रुक जाओ ना। हाँ, बना ले बना ले। तो पढ़ना आना चाहिए भाई, पढ़ने में मजा आने लगे ना तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। 10th में मैं बता रहा था सुबह वाला बैच में भी, 10th क्लास में मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना अच्छा लगने लगा। सच बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं उस समय इंटरेस्ट आ गया पढ़ने का, तो घर पे पढ़ता था ज्योग्राफी। तो जनरली हमारे घर पे क्या होता था, थोड़ा मैथ साइंस का प्रकोप ज्यादा था। वो पढ़ो, पापा भी वही देखते थे। पापा ने क्या पढ़ रहा है? भूगोल। तुम्हें मतलब पता है धान की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए? साइंस भी पढ़ लिया करो। समझ में आना चाहिए आपको, समझ में आएंगी चीजें तो मजा आएगा पढ़ने में। बोल। हाँ, P2O5 में नीचे लिख लेंगे, P2O5 इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। केतन का कहना है 10th में मैथ्स में मुझे 96 आए थे, पेपर भी दिया था। 1 मिनट, मैथ से क्या मतलब है? मैथ्स, अरे तुम 12th में टॉप कर लो, उससे क्या मतलब है? हैं? कुछ मतलब नहीं है टॉप अप करने से। जो यहाँ पे पढ़ेगा वही उसका फायदा होगा। इस ईगो में मत रहना बेटा तुम लोग कि 10th में टॉप करते थे वगैरह, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा है, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा अच्छा नहीं है। चलो इधर वाला पार्ट अब मिटा रहा हूँ, ऐसे ऐसे मिटा दो ना ऐसे। जल्दी बोलो। लास्ट वाले में लिखना था, लिखवा दिया था डायल कैलकुलेट के बारे में। लिखते रहें।
ये वाला पार्ट हो गया, मिटा दो बेटा। शॉर्ट एंड बोमेन भी क्लास 12th में आ सकता है ना, शॉर्ट एंड बोमेन लिख लो क्लास 12th। क्लास 12th लिखाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही आ सकता है, वो जनरली एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट 5-6 ईयर्स के क्वेश्चन देखो तो आपको पता चल जाएगा, कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उसी पर बेस्ड होते हैं, तो इसलिए मैं वो चीज थोड़ा इस पर फोकस कर रहा हूँ। बाकी एनसीईआरटी के आपको बोर्ड के लिए आपको मॉड्यूल तो मिला होगा ना, अरे मिला है ना। इंडेक्स क्वेश्चन करना है उसके, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है। ऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते आपको सब दिखेगा कि हाँ ये तो SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, SNAR हो रहा है। एस्ट्रिफिकेशन है, कर सकते हो हेलोल्केन से। कहाँ? स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। अच्छा एक बार इधर देखना बेटा, ये ऐसे लिख के मैं यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब समझ में आ गया ना आपको? बीच में प्रोडक्ट बनेगा इसका, है ना। ये बीच वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला पहले मिटाऊं। देखो बेटा, सी क्वेश्चन में कहीं भी 18 नहीं लिखा है। ऑनलाइन एक बच्चा पूछ रहा है तो बता रहा हूँ, सी क्वेश्चन में कहीं भी 18 नहीं लिखा है। दीवार के उधर जाके लिखूं कि वो हैरी पॉटर वाला वो चोला पहन लूं, गायब हो जाऊंगा क्या? सिर्फ मार्कर दिखेगा तो मैंने बेस्ट रहेगा वो, बीच में आके एक थप्पड़ मार के भाग जाऊंगा। देखा है क्या तुमने हैरी पॉटर? लग रहा बहुत बड़े फैन हो हैरी पॉटर में। नहीं, देखना है तो पूरा ही देखेगा इंसान, ऐसा तो नहीं कुछ। हाँ, अब टाइम। अच्छा रिपीट भी करना, रिवीजन भी करना होता है ना आजकल कुछ मूवी का। नहीं नहीं, समझ सकता हूँ, कुछ कुछ मूवीज के मतलब रिवीजन करना जरूरी होता है, नहीं बेटा? पढ़ाई कर ले और रिवीजन कर ले।
कॉलेज में जाके देख लेना कभी कभी। अच्छा, डेली पहले सोच रखा है, तो कॉलेज में जाना है ना, उसके लिए अभी पढ़ ले। वहां पे अपने आप इतना टेंशन मिलेगा कि पढ़ाई हो जाएगी। ये ट्रुथ है, ये आपका ट्रुथ है कि नाइन्थ क्लास में पेरेंट्स बोलते हैं 10th पढ़ लो बस तुम्हारा लाइफ सेट है, बोलते हैं ना। 12th में टीचर्स बोलते हैं ये पढ़ लिया तो सब पढ़ लिया। अब तुम यहाँ आए हो तो हम लोग बोल नीट क्वालिफाई कर लो, जिंदगी मौज किया है। वहां जाओगे तो वहां पे भी दिक्कत है। इसीलिए सच ये है, पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो। अब एंजॉय का मतलब क्या है कि आप थोड़ा बहुत घूम फिर लिए, ये सोच के अगर बैठ गए नहीं अभी 2 साल जम के पढ़ेंगे, एंजॉय नहीं, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे नहीं, थोड़ा बहुत घूमने फिरने से दिमाग फ्रेश होता है, अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी नहीं, कल घूमने निकल जाना है कहीं। मतलब समझ रहे हो, स्ट्रेस नहीं देना है इस चीज को लेकर कि नहीं अभी हम पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहो। मौका कहीं मिलता है तो घूमने का घूम भी लिया करो, बस क्लास वगैरह डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सोल्यूशन देंगे ना यहाँ पे। कहाँ पे? नहीं नहीं, छोड़ना कहीं नहीं।
स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन है ऑनलाइन वालों के लिए। हाँ बोलिए। ये VOLHAD वोलार्ड, साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट का नाम है क्या बेटा? ए में ए रिएक्शन करके कुछ बनेगा इधर, ये वाला, ये अब ठीक है। एंटीसेप्टिक के ऊपर सेलोल लिखा हुआ है। अरे अरे कोयल बजा दिया गया है, दिल में खुशी की लहर दौड़ चुकी होगी आपके। खुशी नहीं है? मेरे को देख के पहले से पता है ना। बोर हो गए तो छोड़ दूंगा, बोर नहीं हो गए, इसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है। हाँ अरे कुछ भी लिख लेना है यार तू। हाँ ठीक है लिख ले तू। अब उनके मम्मी पापा है नहीं, कैसे करेगा ना मॉड्यूल। अगले लास्ट क्लास में क्या क्या टिक कर रहा था? सिर्फ मॉड्यूल 3। ठीक है लिखो, जल्दी लिखो। इसमें क्या है मॉड्यूल्स? लिख लिया? इधर वाला लिख लिया गया? कल ही लिख लिया था ये, देखो। अच्छा देखो देखो समझो पहले इधर, ये कौन है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। आपको मैंने भी पढ़ाया था, इनऑर्गेनिक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, चिलेशन होता है, ये सब बताया गया होगा। तो सैलिसिलिक एसिड है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, बोल ले भाई। एल्कोहल दिख रहा है, एसिडिक मीडियम दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ये होगा ना बेटा? तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा और इसको यहाँ से बाहर करेगा, यही होगा बेटा। तो यहाँ एस्टर बन गया, क्या बन गया बेटा? अच्छा ये एस्टर का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल सैलिसाइलेट। 8 लगा दिया, मतलब ये एस्टर बन चुका है। क्या समझ में आ गया बेटा? नीचे वाले में देखो तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा, OH को वहां से बाहर करेगा। OH को बाहर करने के लिए एसिडिक मीडियम ले रखे हैं, तो यहाँ नाम था मिथाइल सैलिसाइलेट, तो यहाँ नाम क्या हो जाएगा? आ गया समझ में? मतलब ये दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है बताइए? एस्टरिफिकेशन। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? अब आते हैं नीचे वाले में, ये फिर से बताइए कौन है? सैलिसिलिक एसिड, बट यहाँ पे कौन है? एसिटाइल क्लोराइड, और नीचे है एसिटिक एनहाइड्रेट। देखो बेटा एसिटाइल क्लोराइड एसिड डेरिवेटिव होता है, बोलना बेटा। अगर इसको न्यूक्लियोफाइल दिख जाए, दो न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? SNA। ये एस्टरिफिकेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अच्छा न्यूक्लियोफाइल नीचे वाला होगा या ऊपर वाला? सोचना है पहले। ऊपर वाला रेजोनेंस देखो CO के साथ कर रहा है, किसके साथ बेटा? क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है, याद आ रहा है बेटा? जबकि ये वाला लोन पेयर किससे रेजोनेंस कर रहा है? बेंजीन के साथ। तो जब ये क्वालिटी रेजोनेंस कर रहा है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी? कम, और इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस। हाँ या ना बेटा? तो ये जाके यहाँ पर क्या करेगा? अटैक, फिर ओपन क्लोज और लात मार के, तो यहां से क्या गया? H, और यहाँ से गया Cl, और यहाँ पे ये बन गया। क्या इस प्रोसेस को हम एसिटाइलेशन कह सकते हैं? देखो तो जरा ध्यान से, CH3CO का लगना इज कॉल्ड एसिटाइलेशन, और हाइड्रोजन की जगह ही तो लगा है, देखो ना बेटा। अरे वो समझ में आया? नहीं आया? अब यहाँ पर देखो, ये सेम रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ भी होगा, पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप, एसिड डेरिवेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल था, अटैक, ओपन,
क्लोज और इसको बाहर, तो फिर से ओ एच को हटा के सी ओ सी एस लगा तो सेम बन गया। अरे आया, ये क्या बन गया? सर दर्द वगैरह में यूज करते हैं लोग। ये क्या बन गया? सेलोल, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। और ये क्या बन गया? स्मेल लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये क्या होता है? इस कैसा स्मेल? इसको याद रखने का तरीका झंडू बाम। झंडू बाम यूज किया हो कभी? अरे हाँ है ना, आयोडिक्स वगैरह यूज किए होगे ना। स्मेल याद आ रहा थोड़ा थोड़ा? सेम स्मेल है, याद रहेगा। तो बताइए, सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन मिथेनॉल से करेगा तो क्या बनेगा? मिथाइल सैलिसाइलेट। स्मेल कैसा है? लाइक ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। याद रखना है झंडू बाम से। अरे खाली गाना ही सुने हो, याद भी रखे हो? गाना झंडू बाम याद आ रहा है? तो याद रखना है। नहीं सुने हो, गा के सुनाओ, गा के सुनाओ। नहीं तो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे सैलिसिलिक एसिड, है ना। चलिए देखिए, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है? फिनॉल। तो इससे क्या बन रहा है? सेलोल, जिसमें कौन सी प्रॉपर्टीज? एंटीसेप्टिक। चोट वोट लगा, इससे सही कर लेना है। सर दर्द दिया, एस्पिरिन से सही कर लेना। आगे बात समझ में? तो ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा किसी दिन पैरासीटामोल भी अपन बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए, अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन चल रही है, अब किसके साथ हो रही है? अच्छा, अमोनिया, जैसा कि हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा हाइड्रोजन होता है? और अमोनिया क्या होता है? तो कौन सी रिएक्शन होगी? तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H+ को देगा बेटा। तो NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना दिया। समझ में आ गया बेटा? और जब सॉल्ट बन गया, तो जब सॉल्ट को हीट करते हैं ना बेटा, तो यहां से क्या निकलता है? H2O। और H2O जब निकलेगा तो यहाँ से 2 H2 और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो फाइनली यहाँ क्या बन जाएगा? अमाइड। नहीं समझ में? अरे आ गया समझ में? अब एक बात समझना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया को देख के क्या करते हैं? अटैक, ओपन, क्लोज, लीव, डायरेक्ट क्या बना देते हैं? अमाइड। आया समझ में जो मैंने बोला? तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया, बच्चा क्या बना दिया? उसने लिखा ए के बाद लिखा हीट और फिर बनाया बी। तो बी में अमाइड बनेगा कि ए में बनेगा? बी में बनेगा ना। तो बच्चा तो ए में ही अमाइड बना चुका है। अरे बना लिया है ना। अब ए के बाद वो क्या देखता है? हीट। अब इसके बाद जब हीट देखता है ना, तो उसका ऑर्गेनिक में क्या है? दिमाग खुद ब खुद काम करने लगता है। हीट दिया है तो कुछ तो होगा यार। अरे होगा ना। पानी निकाल देते हैं यहाँ से, और निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ बन रहा, देखो। नहीं समझे? और ये पहला ऑप्शन भी दिया रहेगा भाई साहब, कॉन्फिडेंस एकदम 4th फ्लोर। समझ में आ रही बात ये? जो कि गलत है। अरे क्लियर हुआ बेटा? तो एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बनता है? सॉल्ट। और सॉल्ट के बाद जब हीट करते हैं तब क्या निकलता है? H2O। आगे समझ में? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कौन है? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल, मतलब कौन सी रिएक्शन? SNAE। यही होगा ना बेटा? SNAE में क्या होगा? अटैक, ओपन, क्लोज, लीव, यही करेंगे ना बेटा? तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए? CH3C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। क्या नाम हो गया बेटा? एसिड के साथ बेस की रिएक्शन हो गई, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? तो O पर नेगेटिव और NH पर पॉजिटिव, हाँ या ना। और उसके बाद अगर हीट करेंगे तब क्या जाएगा? यहाँ से H2O और बन जाएगा CH3CONH2 अमाइड, जिसे बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? नीचे वाले क्वेश्चन में देखिए, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल। अरे ओए, कौन है? अच्छा, यहाँ पे हाथ दिखा इसलिए। ये क्या है? बोलो बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है? अमोनिया। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? हीट। तो बताइए, इसमें क्या मैं डायरेक्ट ये बनाऊंगा तो सही है कि गलत है? देखो, ये वाला सही है ना बेटा? नहीं आया। अरे बेटा समझ में आया? अब यहाँ देखो, ये कौन है? कुछ याद है? PCl5 कैसे लिखने थे? Cl PCl3 याद है बेटा? और PCl3 में प्रोडक्ट भी एकदम ऐसे ही बनता है, तो अपन लिखते हैं Cl PCl3Cl। ठीक है बेटा? ये दोनों Cl एसिडिक H के साथ जाते थे। एसिडिक H है क्या इसमें? एसिडिक H है, तो यहां से क्या चला गया? HCl। क्या इसमें ऑक्सीजन है? तो इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को बोला था हटाने, याद है? तो ये वाला HCl लेके चला गया, और ये क्या लेके चले जाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा? POCl3, हाँ या ना? अब एक क्लोरीन बचा है, क्या एसिडिक H और है? नहीं है। इसका मतलब क्या बन गया? CH3। ये क्या बन गया? एसिड हैलाइड। यहाँ पे एसिड हैलाइड से क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया? नहीं आया। बोल भी ले। अभी इधर देख, ये कौन है भाई? याद है क्या? इसको कैसे लिखते हो? बताओ।
ClSOCl, याद आया कुछ? बताइए, HCl जाएगा, SO2 जाएगा, Cl जाके चिपक जाएगा, क्या फिर से वही बन जाएगा? ट्रिक का मतलब यही होता है कि एक रिएक्शन से सारी चीजें क्लियर हो जाए। समझ में आ गया? बोल भाई। ये देखो, ये क्या लिखा है? अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अदर रिएक्शन मतलब SNAE का पार्ट नहीं है। पहला रिएक्शन है हेल्फ-वॉलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन, इसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट। रिएजेंट क्या लिया है, पढ़ो, H2 के साथ रेड फास्फोरस फॉलोड बाई व्हाट? फॉलोड बाई का मतलब समझ में आता है कि उसके बाद ये रिएक्शन कर दिया, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपको याद करनी है, मुझे तो रटो, याद करना है तो करना है, बाकी तो मैं आपको हेल्प कर ही दूंगा जैसे अब तक कराते आ रहा हूँ। याद करने वाला याद करवा रहा हूँ ना मैं? अरे हाँ या ना? क्लास में अगर आप बोल रहे हो तो याद करवा दे रहा हूँ। तो आज दो रिएक्शन ऐसे पढ़ी हमने, एक तो शॉर्टेन-बॉमेन और दूसरा हेल्फ-वॉलहार्ड जिलेंस्की। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? HVZ, याद रहेगा? अच्छा, सिर्फ शॉर्ट में ही नहीं याद रखेंगे, एग्जाम में पूरा नाम याद आ जाता, पूरा नाम आ जाता है और फिर ये बोल जाते सर ये कौन सी रिएक्शन है? हेल्फ-वॉलहार्ड जिलेंस्की रिएक्शन सर, मतलब समझ में नहीं आया मेरे को। मैं बोला HVZ, अच्छा ये था क्या? ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हाइड्रोजन होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा मतलब एक पोजीशन बता रहा है, ठीक है, कि उसके बाजू वाला, ठीक। अब एक बात समझना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट शो HVZ रिएक्शन? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं वो रिएक्शन शो नहीं कर। और इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं। इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि अल्फा अमीनो एसिड बनाने में काम आता है। अमीनो एसिड बायोमोलिक्यूल्स में आपने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, अरे हाँ या ना? अब देखो कैसे होता है, इस रिएक्शन को इससे किया तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बताइए? HVZ होगी ना बेटा। अब इस HVZ के रिएक्शन में जरा ध्यान से देखिए, इस हाइड्रोजन को हटा देंगे बेटा और इसके जगह पे क्या लगा देंगे? हेलोजन। और अमोनिया को कंट्रोल वे में रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड को देख के अमोनिया क्या बोलेगा? NSR। तो ये जाके यहाँ पे क्या करेगा? अटैक, और इसको यहाँ से लात मार के बाहर, तो यहाँ पे क्या आ गया? NH2 अल्फा पे अमीनो, अल्फा अमीनो एसिड। नहीं आया? समझ में आया? तो इसका HVZ का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि अल्फा अमीनो एसिड के प्रिपरेशन में काम आता है, कि यहाँ तक तो HVZ से बना लो और बाद में रिएक्शन किरा से करा दो? अमोनिया से। ये तीनों रिएक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पहले पढ़ा रखा है, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने लिख रखा है। देखिए ध्यान से, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? सोडियम के साथ हाइड्रोजन किसका बुलबुला जाएगा? बोलना बेटा। NaOH माइनस बेस है, इसके H को खाएगा एसिड बेस रिएक्शन, देखो हाँ या ना? सोडियम बाइकार्बोनेट याद आ रहा है बेटा? ये भी बेस है, बेस इसके H को खाएगा तो H2CO3 बनाएगा। बस इसमें इतनी सी बात होती है कि ये CO2 H2O में टूट जाता है। याद आया कुछ? नहीं याद आया? GOC1 में पढ़ाया था ये। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं फिर खत्म आज का। बता रहा हूँ, लिख तो ले। क्या डाउट? अच्छा, मॉड्यूल 3 क्वेश्चंस दिए थे ना, करते हैं। उसमें 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस बनाऊंगा डाउट, उसमें सारा सब कवर हो जाएगा। थोड़ा जल्दी लिख लो। H2CO3 के ऊपर जो है वो स्टार मार्क है कि उसी का ऑक्सीजन जा रहा है कार्बोनिक एसिड में। दक्ष, हाँ क्या, कहाँ पे ये? देखिए ये वाला समझिए, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, लिख लेना यहाँ पे बेटर न्यूक्लियोफाइल। वाई? क्योंकि ये लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है और ये वाला CO के साथ, तो ये है क्वालिटी रेजोनेंस। तो जो जितना अच्छा रेजोनेंस करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है। क्वालिटी रेजोनेंस याद है? रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, तो ज्यादा रेजोनेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा रेजोनेंस है इंपॉर्टेंट। याद है? बताया था कैसा और कितना। X2 रेड फास्फोरस H2O, ये MTR है, मुझे तो रटना है। इधर वाला पार्ट थोड़ा कर लो, एरो वगैरह, ये वाला
जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखेंगे इस बात का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब के सब एनसीईआरटी के हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग नहीं किया, बस जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एग्जाम में ए करके पूछा जा रहा है, बी करके पूछा जा रहा है, जी करके। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि एबीसी करूं फिर सॉल्यूशन बताऊं, बहुत कुछ छूट जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी के मैक्सिमम रिएक्शन इस तरीके से ले रहा हूँ। समझ में आ रही है ना बात ये? अब ये रिएक्शन आपको कहाँ मिलेगी? एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर क्लास 12 का, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें ये सारी रिएक्शन सबको दिख जाएंगे। इसको मिटाऊं? बस इतना सा लिखेंगे और ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एनसीईआरटी का, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ आज गाने बजाने बज रहे हैं, आज कुछ नवमी है ना, आज दशहरा, दशहरा चल रहा, पता है ना आपको? दशहरा चल रहा है, 10 दिनों का माहौल होता है, जिसमें फोर्थ दिन दशमी होता है। राम उस दिन राम भगवान रावण को मारेंगे। क्यों राम जी की निकली सवारी है। अरे ओ राम, कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? गुस्से में है क्या? है कभी तो क्या कर लेगा? गजब बेइज्जती है। ये बेइज्जती थोड़ी ना है, ये तो मतलब तारीफ है क्या बेटा? बेइज्जती तो घर पे होती होगी, घर वाले लात जूता मारते होंगे। इसमें हंसने की बात है, सच बात है भाई। बहुत नहीं, इतना भी नहीं, इंसान नहीं, लेकिन मार खाता था घर पे मैं। मार पढ़ाई के लिए कम खाता था, भाई से लड़ने के कारण ज्यादा खाता था। लड़ाई होती भी कहाँ थी, क्रिकेट के लिए। एक ही बैट था घर पे, भाई आउट हुए लेके चले जाए, लड़ाई तो होगा भाई। एस्प्रिन के ऊपर क्या था? एस्प्रिन के ऊपर लिखा हुआ है देखो, 2 इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ लिखा है टू इथेनॉल ऑक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि आईयूपीएससी में बताया था उसका कॉमन। चलिए लिख लिया सबने? बहुत धीरे लिखते हो यार तुम लोग। बस अब नहीं पढ़ा रहा मैं, खत्म। मुझे पता है धीरे धीरे लिख के तुम चाहते हो कि 1.5 घंटा पढ़ ले सर से, सब पता है मेरे को भाई, सब यही करते हैं। अच्छा मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, इसमें तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है? क्या बात कर रहे हो? कल पैसे लेके आओगे सब लोग? जल्दी सिलेबस नहीं खत्म होगा, वो दीपावली आ रहा है इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता ऐसे। मुझे पता है दीपावली के बाद आधे बच्चे बोर्ड के लिए भागेंगे, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो फिर बोलेंगे सर आप ही थे क्या? दिख तो रहे हो। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा। लिखते रहें। सच बता, तू घर पे बहुत मार खाता था ना बेटा? इतने दिन से मतलब बेचैन हो रखा होगा यार, आज भी तो इतने दिन हो गए, थप्पड़ लपड़ झाड़ू बेलन जूता चप्पल कुछ भी नहीं खाया। मिस कर रहा ना बेटा? आप में से और भी कोई मिस कर रहा है क्या ये? तो बाहर मिले। वैसे भी जो जो मेरे से 2-3 थप्पड़ मार खाया उसका सिलेक्शन बहुत अच्छे कॉलेज में हुआ है। तो क्या आप मार खाना चाहते हैं मेरे से? तो बाहर मिलिए 2-2 लाख रुपए लेके। हाँ? नहीं बेटा, चेक एक्सेप्टेड नहीं है, कैश चाहिए मेरे को। डिस्काउंट चलो दशहरा के मौके पे 5% डिस्काउंट। पीके सर एलएन वाले लिख लेना है तो आपको मिल जाएगा। लिख लिया सबने? क्या बोल रहे हैं? ठोकने का?
आवाज आई कि नहीं? आई या नहीं पीछे? एक मिनट, पीछे वाला आई आवाज? आई है कि नहीं? सच नहीं आई तो वहां से यहाँ आएगी। झुक जाओ जल्दी से। आवाज आई भाई? नहीं आई? चलो लिखो। ये वाला गेम अच्छा है, नहीं बीच वाले बच जाते हैं। केतन गोयल का कहना है मैं इनकम टैक्स ऑफिसर लेके आता हूँ, आ जाओ। 2 रुपए अकाउंट में लगे हुए हैं, तेरे पे ही रेड मार देंगे दोबारा। चलिए ठीक है, जल्दी से देखिए। लिखिए क्या इधर, देखो इधर, देखो इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम है बेटा? और ये शायद आपको पता भी होगा, थैलिक एसिड है। आईयूपीएससी में पढ़ा था, किसी को याद है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, ये है थैलिक एसिड। ध्यान से देखेंगे, थैलिक एसिड की रिएक्शन किससे हो रही है? अमोनिया। ये 3 है, बेचारे को चोट लग गया था। ठीक है, अमोनिया के साथ क्या लिखा हुआ है? हीट। तो बताइए एसिड बेस रिएक्शन होगा या H2O भी निकल जाएगा? बोलो बोलो, H2O भी निकल जाएगा। तो यहां से H2O निकल के NH2 आ गया। ठीक है बेटा, क्या नाम था बढ़िया? और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा थैलामाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? ठीक है बेटा। अब देखिए ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हिट दिया हुआ है, अब यहीं पर समझना है, इसी से पर बेस्ट एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम कैसे समझेंगे? जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग हिट करते हैं ना बेटा, तो बाहर से कोई रिएजेंट तो आएगा नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कुछ ना कुछ बनेगा और रिएक्शन होंगी। देखना ध्यान से, क्या ये पोलर पाई बॉन्ड के साथ लिविंग ग्रुप है? बोलना बेटा। और NH2 भी पुअर लिविंग ग्रुप है। कैसा लिविंग ग्रुप है? जैसा OH होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हीट दिया तो ये चला जाएगा। और नीचे वाला नाइट्रोजन जो है वो कैसा काम कर जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए एसिड डेरिवेटिव के साथ अगर न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो कौन सी रिएक्शन? बोलो बोलो। तो ऐसे नहीं में ये जाके यहाँ पे क्या करेगा? अटैक। फिर क्या होगा? ओपन। फिर क्या होगा? क्लोज। और इसको यहाँ से क्या कर देना है? बाहर। क्या बाहर गया बताइए? NH2 यहाँ से, और यहाँ से क्या जाएगा? हाइड्रोजन। अरे हाँ या ना? क्या बाहर चला गया? अमोनिया। तो ये C डबल बॉन्ड और इस C डबल बॉन्ड के बीच NH आके लग जाएगा। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइडी तो है, लेकिन ये साइक्लिक है। कैसा है? तो इसका नाम हो जाता है थैलीमाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? देखिए पहला था इक एसिड, थैलिक एसिड था, फिर अमाइड बना और फिर इमाइड बना। आया समझ में? तो पहले था थैला, फिर सॉरी थैला से फिर से क्या बन गया? ठीक है, थैली थैला थैला। समझ में आया है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अब इस डाउट है कुछ? अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कौन है? अमाइड है बेटा। अमाइड के साथ रिएक्शन किसकी हो रही है? H2O की। क्या ये गुड लिविंग ग्रुप है या पुअर लिविंग ग्रुप? सब लोग बोलो। पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये यहाँ से तभी जाएगा जब यहाँ पे एसिडिक मीडियम रहेगा। तो बाहर गया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH। देखो अब उल्टा बना रहे हैं हम लोग। अरे हाँ या ना? अच्छा ये कौन सा मीडियम है? बेसिक। तो बेसिक मीडियम में तो NH2 जाएगा नहीं, तो हमने क्या ले लिया? हीट। हीट लेंगे तो फिर से वही बन जाएगा। क्या समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा यहाँ पे एक और बात, एसिड बेस रिएक्शन करके ये H भी चला जाता है। ये क्या लिखा है? PCl5। मतलब यहाँ पे हो गया Cl, यहाँ पे आ गया PCl3 और यहाँ पे क्या आ गया? अब बताना कैसे जाएगा? क्या यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है? लपड़ खाएगा मेरे से। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है क्या? अरे नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो ये भी जाएगा और ये भी जाएगा, तो देखो 2 HCl चले जाएंगे। अरे समझ में आया? नहीं आया? अब देखो क्या ऑक्सीजन है यहाँ पे? तो इस ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा? PCl3। तो यहाँ पे क्या चला गया? POCl3। क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या बचा बताइए? CH3CN। क्या बन गया? साइनाइड। नहीं आया? ना 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 ना। अरे आया? नीचे वाला क्वेश्चन देखो, SOCl2 कैसे लिखना तैयार करो? ClSOCl। चलो बताओ, क्या 2 हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है? तो कितने HCl जाएंगे? 2। उसके बाद पक्का? अब क्या लिखो बताओ? CH3CN। खत्म हो गया, लिख लो। नहीं समझे?
मतलब तुम लोग यही देख रहे हो। लिखो जल्दी लिखो। तो आज घर पे जाके आज वाला टॉपिक पढ़ना है। SN1। अच्छा कल अपनी क्लास है ना, होमवर्क कल दे दूंगा। और SN1 के आपको वो 3 पॉइंट्स लिखने हैं, कौन से कंपाउंड, रिएक्टिविटी और ओवरऑल रिएक्शन। मॉड्यूल भी कल डिस्कस कर ले। जो बचा हुआ क्वेश्चन है ट्राई कर लोगे सब लोग। एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे अगले दिन। हमने तो नहीं मिला बोर्ड का मॉड्यूल, मिल जाएगा, आ जाएगा बेटा। लिख जल्दी लिखना, तो क्या कर रहा है भाई, लिख तो ले ये सब। अब भाई ऑनलाइन वाले बच्चों क्लास एंड करो। हाँ बोलो। ठीक है। चलो क्लास एंड, चलो 2 मिनट में करने वाला हूँ। उपाध्याय और जो भी हैं अब, एक दो और बच्चे जल्दी से लिख लो, बाकी सब तो लिख लिए हैं। वो समझ नहीं रहता, लिख ही रहता सिर्फ लग रहा है। तो तुम में जो 18+ है भाई, वो वैक्सीन ले लेना है ना। जो भी मतलब वैक्सीन के लिए है, हो चुके हैं एलिजिबल। ऑन पेपर ही तो दिखा, दो दो बर्थडे मनाता है तो। नहीं नहीं, ऑन पेपर के अकॉर्डिंग ही लेना। हाँ, एलन की तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, जहाँ पे लगेगा। ऐसे उधर मिल रहा है नेहरू नगर में, और तुम्हारे से जस्ट बगल में ही वो क्या बोलते हैं उसको, डिस्पेंसरी है। जस्ट इसके बगल में जाओगे ना, किसी से पूछ लेना। हाँ सरकारी हॉस्पिटल है, एकदम खाली रहता है भाई। 3 लोग बैठे रहते हैं, कभी कभी 1 2 लोग आते हैं, आराम से जाके ले लो। ट्राई करना फ्राइडे सैटरडे को लेने के लिए। अगर जो एलिजिबल है वो थोड़ा सा लेने से पहले दिन, किसी किसी को फीवर आता है, मेरे को भी हाई फीवर आया था, है ना। क्या फीवर आ रहा है, इसका मतलब इम्यूनिटी वीक है? ऐसा कहाँ एक्सप्लेनेशन है? इसका मतलब एक डॉक्टर तो ये भी बोलता है कि आपके में एक्टिवेट हो चुका है, मतलब काम करना स्टार्ट करते हैं। कुछ भी है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। वैक्सीन दिया जा रहा है, ले लो, थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाएगा सेफ होने का। पूरे राजस्थान में ही केस नहीं आ रहा अभी। यूपी में भी लगभग खत्म है अभी। साउथ वाले में अभी तो वेव आया है। जो वेव इधर पहले था, वो अभी उधर आया है, मतलब 1 2 महीना, 1 महीना पहले। अब धीरे धीरे क्लियर होगा, यहाँ पे भी टाइम लगे देखो। चलिए क्लास एंड कर रहा हूँ ऑनलाइन, बाकी नोट्स भेज दूंगा मैं आपको।